शमीमा बेगम के ब्रिटेन से फरार होने और खूंखार आतंकी संगठन से जुड़ने की पूरी कहानी को समझिए। अब जब सीरिया में आईएस आतंकियों का लगभग सफाया हो चुका है, जब सीरिया में आईएस की कमर टूट चुकी है, तो शमीमा बेगम वापस ब्रिटेन लौटना चाहती है और आरोप है कि शमीमा की वापसी के लिए माहौल बनाने का काम बीबीसी कर रहा है। इसे और विस्तार से समझिए। शमीमा बेगम वापस ब्रिटेन आना चाहती है। ब्रिटिश सरकार इसकी इजाजत नहीं दे रही है। ब्रिटेन की अदालत में मामला विचाराधीन है। वहीं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाकर शमीमा बेगम का महिमा मंडन कर रहा है। ये वही बीबीसी है जिसकी डिक्शनरी में भारत के लिए हमेशा से डर, नफरत, हिंसा, हिंदू मुस्लिम, कश्मीर, गाय, भीड़ और विरोध जैसे शब्द रहे। और मैं आपको बता दूं कि आज इन शब्दों के साथ में बीबीसी को कैसे शब्द रखने चाहिए, नैतिकता की कौन सी मिसाल उसे अपने पत्रकारिता में कायम रखनी चाहिए, उसके लिए आज हम एक 7th क्लास की किताब को लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है नैतिक शिक्षा। इसमें हम आपको पढ़ के बताएंगे कि इसमें लिखा क्या है और किस चीज़ को बीबीसी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन उस सब के बीच हमेशा से बीबीसी एंटी इंडिया कैंपेन चलाकर पश्चिमी देशों के एजेंडे को हवा देता रहा है। लेकिन इस बार बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री ब्रिटेन में ही सवालों में है। अब आपको बताते हैं कि कैसे ब्रिटेन के नागरिकों के पैसे से बीबीसी की फंडिंग होती है। डॉक्यूमेंट्री का सेलेक्टिव डायरेक्शन बीबीसी जरूर करता है, लेकिन डायरेक्टर से लेकर स्क्रिप्ट राइटर तक की फंडिंग का बड़ा सोर्स ब्रिटेन का टैक्स पेयर है। आपको बता दें कि बीबीसी के लिए ब्रिटेन के हर नागरिक को फीस चुकानी पड़ती है। फिलहाल ये फीस 159 पाउंड है। भारतीय करेंसी में ये करीब 15,900 रुपए है। बीबीसी ने इस फीस में साल 2021-2022 में 38,000 करोड़ रुपए जुटा लिए थे। यही वजह है कि बीबीसी का इच्छाधारी कंटेंट देखकर वहां के टैक्स पेयर अब नाराज हैं। वो इस बात पर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि उनके पैसे से जिहादी दुल्हन पर डॉक्यूमेंट्री बन रही है और आतंकवादी के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। तो अगर कोई बीबीसी का हवाला देकर पत्रकारों और पत्रकारिता की निष्पक्षता की बात करता है तो उसे तथ्यों का आईना देखने की भी जरूरत है। बीबीसी का एजेंडा सेलेक्टिव तो रहा ही है, साथ में कई बार बीबीसी ने अपने एजेंडे में आतंकवादियों का बचाव भी किया है। थोड़ा इसे गौर से सुनिएगा। 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, उस वक्त भारत में हाहाकार मचा था। सबसे बड़े लोकतंत्र की आर्थिक राजधानी पर भीषण आतंकी हमले से दुनिया स्तब्ध थी। लेकिन बीबीसी ने पाकिस्तान से चोरी छिपे आए आतंकवादियों को अपनी रिपोर्ट्स में सिर्फ बंदूकधारी बताया था। साल 2016 की रिपोर्टिंग में जम्मू कश्मीर में आतंकी कमांडर बुरहान वानी को युवा करिश्माई लड़ाका कहा था। तो जब बीबीसी ने 21 साल पुराने गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी तो भारी संख्या में इसके डिस्ट्रीब्यूटर भारत में भी देखने को मिले थे। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री वाले एजेंडे पर अपना एजेंडा वो सेट कर रहे थे। सोशल मीडिया पर पाबंदी के बावजूद देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई। कई जगह स्क्रीनिंग की कोशिश की गई। ऐसे में सवाल ये कि गुजरात दंगों पर बीबीसी के इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स अब कहां हैं? क्या बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की भी वो स्क्रीनिंग होगी? क्या आतंकी पर सहानुभूति दिखाने पर बीबीसी का समर्थन वो करेंगे? क्या इच्छाधारी मीडिया की ये डॉक्यूमेंट्री एजेंडाधारियों को सूट करेगी? तो इस मामले में हम आपको नजरिया 9 भी बता देते हैं, लेकिन उससे पहले जो ये किताब मैं लेकर आया हूं वो नजरिया 9, इस किताब में कुछ लाइनों से बहुत आराम से और विस्तार से आपको सरल शब्दों में समझ में आएगा। और ये नैतिक शिक्षा की किताब आज हम खास तौर से बीबीसी और उसकी एडिटोरियल टीम के लिए लेकर आए हैं। वैसे है तो ये कक्षा 7 की, लेकिन नैतिक शिक्षा की जरूरत खास तौर से उस टीम को लेकर है। और इसमें हमने कुछ लाइनें उन लोगों के लिए जरूर निकाली हैं जिनको आज आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इसमें लिखा है कि अच्छी एवं शुद्ध वस्तुओं का प्रसार करने वाले अपने साथ साथ समाज का भी हित करता है, जबकि मिलावटी और हानिकारक वस्तुओं का प्रसार करने वाले पैसे की दृष्टि से स्वयं भले ही पैसा कमा लें, किंतु वो समाज के हत्यारे हैं। वास्तव में वो अपनी भी हानि करता है और सबकी आंखों से भी गिर जाता है। अतः कर्म ऐसा करना चाहिए जिससे अपने साथ साथ दूसरों का भी हित हो और आत्मा मैली ना हो। इस खबर का जो नजरिया 9 है उसमें 2 शिक्षाएं हैं, एक बीबीसी के लिए और एक आपके लिए। बीबीसी को नैतिक शिक्षा और पत्रकारिता के सिद्धांतों का अध्ययन एकदम शुरुआत से करना चाहिए। पत्रकारिता की प्राइमरी वाली पढ़ाई शायद वो भूल चुका है, तरीका हमने बता दिया है। और आपके लिए शिक्षा यह है कि आतंकवाद को हल्का विषय बनाने के लिए न्यूज़ में जो मीठा मीठा एजेंडा मिलाया जाता है उसे पहचानिए ताकि आपको कोई भ्रमित ना कर सके।